आप तो अंग्रेजी हुकूमत को भी फेल कर दिए हैं, अंग्रेजी हुकूमत को भी आप फेल कर दिए हैं। गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी के लंबे संघर्ष के बाद 15 हम लोगों को 1990 में आजादी मिला। आज उन्हीं के आजादी का, उन्हीं के लड़ाई का देन है कि वहां प्रथम कुर्सी पर आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे हैं। लाख विपरीत परिस्थितियों के बाद आदरणीय लालू जी ने जो हमें आजादी देने का काम किए, आपके कृपा से मैं नहीं हूँ महोदय, नहीं इजाजत दिया जाएगा तो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान खूब हंगामे हो रहे हैं और इसी बीच आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम जब बोलने के लिए खड़ा हुए हैं तो किस तरीके से उन्होंने सरकार की पोल खोली है, उस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे। और पूरा सवाल उठाया है कि आजादी 1947 को नहीं 1990 में मिली है और किस तरीके से लालू यादव जो है वो गरीबों के मसीहा बने, दलितों के लिए काम किए। इन तमाम चीजों के बारे में सुरेंद्र राम सदन में गरजते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हमको आपने महोदय मौका दिया, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी एवं तेजस्वी बाबू को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अपने गरखा विधानसभा के जनता मालिक को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके वजह से ही मैं इस सदन में पहुंचा हूं। कहना है कि गांधी जी एवं अन्य देश के आजादी में जिन्होंने भूमिका निभाने का काम किए, जिनके वजह से यह देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन असली आजादी हम लोगों को हमारे गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी के लंबे संघर्ष के बाद 15 हम लोगों को 1990 में आजादी मिला। सामंतवादियों के जो जकड़न था, जिसमें दलित, गरीब, मजदूर, महिला, किसान को एकदम काम कराने के बाद भी मजदूरी नहीं देना, ये सामंतवादी विचारधारा का सोच था। हम आदरणीय लालू जी की उस संघर्ष को मैं तहे दिल से मैं सलाम करता हूं कि लाख विपरीत परिस्थितियों के बाद आदरणीय लालू जी ने जो हमें आजादी देने का काम किए। पहले तो आप देख रहे होंगे कि चौक चौराहों पर दलितों को बोलने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। काम करने के बाद, खेत जोतने के बाद, खेत का गेहूं काटने के बाद जब उचित मजदूरी मांगे जाने पर दलितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को बांध कर पीटा जाता था। बंधुआ मजदूर के तरह उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो हम तो यही कहेंगे कि आदरणीय लालू जी के वजह से हम लोगों को आजादी पूर्ण रूप से हम लोग माने तो 1990 में मिला है। आज उन्हीं के आजादी का, उन्हीं के लड़ाई का देन है कि वहां प्रथम कुर्सी पर आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे हैं। द्वितीय कुर्सी पर जो हमारे चौधरी जी जो बैठे हुए हैं, उन्हीं के मेहनत, उन्हीं के परिश्रम, उन्हीं के वजह से, संघर्ष की लड़ाई के वजह से वो लोग बैठे हुए हैं। और वो क्षण भर में कुर्सी के लोभ में वो भूल जाते हैं आदरणीय लालू जी के उस संघर्ष के लड़ाई को। आदरणीय लालू जी सामंती सुरेंद्र बाबू, उस कुर्सी पर श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी भी बैठ चुके हैं, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं, लेकिन 2005 से ये अध्यक्ष महोदय,
ये लालू जी की संघर्ष की लड़ाई ही है कि 1990 से लेकर के 2005 तक स्वयं और माता राबड़ी देवी, और 2005 से जो आज कुर्सी पर विराजमान है वो आदरणीय हमारे नेता आदरणीय लालू जी की संघर्ष की लड़ाई है। और नहीं तो उनको कोई पूछता, खटिया पर तो लोग बैठने नहीं देते थे, उनको उन पर से उठा देता कि उठो, यहाँ दलित बैकवर्ड अति पिछड़ा के लिए कोई जगह आरक्षित नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि आदरणीय लालू जी ने सामंतियों की साम्राज्य को पलट करके समाजवाद की यहाँ स्थापना किए, ये आदरणीय लालू जी का देन है। तो हम यही कहेंगे कि आदरणीय लालू जी चौकीदार, आप सब लोग चौकीदार को सुने होंगे, जो रात भर घूम करके अपने यहाँ सुरक्षा के लिए पहरुआ ठनकाते थे। लेकिन लालू जी आए तो देखे कि इनको तो उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है। आदरणीय लालू जी ने चौकीदार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, 4th ग्रेड कर्मचारी के रूप में उनको वेतनमान देने का काम किए। दूसरा कोई नहीं, लालू जी छोड़ करके दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और आदरणीय लालू जी जब रेल मिनिस्टर बने तो बोझ, आदरणीय लालू जी जब रेल मिनिस्टर बने तो बोझ उठाने वाले हमारे दलित वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के कुलियों को भी रेलवे में क्लास 4 वर्ग के पद देने का काम किए, और दूसरा कोई नहीं। हम तो यही कहते हैं कि लालू जी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उस वचन, उस कथनों को भी पूरा करने का काम किए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बर सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। ये लालू जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे उन सारे महापुरुषों के सपनों को साकार करने का काम किए आदरणीय लालू जी। लेकिन उल्टा आदरणीय नीतीश कुमार जी, केवल 1 मिनट, आदरणीय नीतीश कुमार जी यहाँ आंगनबाड़ी सेविका हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, रसोईया हो, उन सबका श्रम का उन लोगों उनका जो है शोधन करने का काम कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि लालू जी से आदरणीय नीतीश बाबू को सीखना चाहिए। हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का सिर्फ पूजा करते हैं, वोट के लिए दिखावा करते हैं। पूरे बिहार से विकास मित्रों को बुलाएं, सारा विकास मित्र भाई आए, कि हो सकता है कि ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पूजा कर रहे हैं, हो सकते हैं कि उनके विचारों पर चल करके हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से क्लास 4th ग्रेड या क्लास 3 वर्ग के श्रेणी में हो सकता है कि मान्यता देंगे। लेकिन बुला करके उनको अपमानित करने का काम किए, उनको सम्मान देने का काम नहीं किए। आप देख रहे होंगे कितना मेहनत आप देख लिए। 2016 से बिहार में क्लास 4 वर्ग के कर्मचारियों का बहाली बंद है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से दलित भाइयों का शोषण कर रहे हैं ये सरकार नीतीश जी की। क्यों नहीं बहाली कर रहे हैं क्लास 4 वर्ग में? क्लास 3 का बहाली हो सकता है, क्लास 2 का बहाली हो सकता है, क्लास 1 का बहाली हो सकता है, लेकिन क्लास 4 का इसलिए बहाली नहीं कर रहे हैं कि उसमें ज्यादातर मेस्तर लोग जो सफाई का काम करते हैं किस वर्ग से आते हैं? तो वो अनुसूचित जाति दलित वर्ग से आते हैं। जो माली हैं वो किस वर्ग से आते हैं? अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जो गार्ड का काम करते हैं वो किस वर्ग से आते हैं? तो ये अनुसूचित वर्ग से लोग आते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि उनके साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा के ये हिमायती नहीं है। ये पिछड़ा अति पिछड़ा के ये शोषण दोहन करने वाले ये सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाला समय में सामंतियों के साथ मिल करके हम लोगों का दलित भाइयों का शोषण हो, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ आंगनबाड़ी सेविका हो, कितना मजदूरी मिल रहा है? तो आंगनबाड़ी सेविका को 7,000 रुपया महीना, ये कितना होता है?
ये मात्र 233 रुपया होता है। जो स्किल वर्कर का कितना होना चाहिए? तो 521 रुपया। ये प्रत्येक दिन 288 रुपया इनके मेहनत का पैसा सरकार ले रही है। आपको आंगनबाड़ी जो है सहायिका का मात्र 4000 रुपया महीना है, मात्र 133 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सरकार दे रही है। इनके मजदूरी का रुपया 387 रुपया प्रतिदिन सरकार मार रही है। मैं विकास मित्र जो इतना रात दिन एक करके मेहनत करने का काम करते हैं, जो कर्मचारी जो है, जो सभी कर्मचारी से ज्यादा मेहनत परिश्रम करने वाले हमारे विकास मित्र हैं, इनको क्लास 4 वर्ग का इनको वेतनमान मिलना चाहिए। मैं बता दूं, आशा दीदी मात्र 600 रुपया प्रति प्रसव और 1000 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाता है। ये 33 रुपया मात्र महोदय हो रहा है। ये सरकार को मैं कहता हूं, आप किस युग में जी रहे हैं? इससे तो अच्छा बेहतर अंग्रेजों की सरकार में मेहनत मजदूरी करने वाला को भला होता था। आप तो अंग्रेजी हुकूमत को भी फेल कर दिए हैं, अंग्रेजी हुकूमत को भी आप फेल कर दिए हैं। आज के युग में मात्र 33 रुपया, आशा दीदी को मात्र 33 रुपया मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं? ये जो हम ये कहते हैं कि जो ये बाबा नहीं, आप ये चाहते हैं, देखिए आप हमको बोलने से रोकने चाहते हैं। अरे लालू जी ने हमें बोलने का ताकत दी है। ये आवाज अब रुकने वाला नहीं है, ये आवाज संघर्ष की आवाज है। ये आवाज अपनी अधिकारों को लेने के लिए जाओ, हमको लालू जी दिए हैं, हम जरूर बोलेंगे। आज मैं आपके कृपा से नहीं पहुंचा हूं, मैं आज इस सदन में पहुंचा हूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके सपनों, अधूरे सपने को पूरा करने वाले आदरणीय लालू जी के कृपा से पहुंचा हूं। आपके कृपा से मैं नहीं हूं महोदय। नहीं इजाजत दिया जाएगा तो और बोलेंगे। अरे आपकी पार्टी ने टाइम दिया तो बोलिएगा, बोलेंगे। आप आज देख लीजिए, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पसवान भाइयों और पासी भाइयों के घर में पुलिस धरले से घुस जा रही है। बिना महिला पुलिस को लिए हुए उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। श्री मिथिलेश कुमार, कहाँ ध्यान है आपका? बोलिए, अपनी बात रखिए। तो आपने बिहार विधानसभा के सदन के अंदर की तस्वीर देखी, उस वीडियो को देखा कि किस तरीके से सुरेंद्र राम जो है वो गरजते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है कि असली आजादी तो 1990 में मिला, और किस तरीके से तमाम चीजों की बातें कही। और साथ ही सफाई कर्मी और आशा कार्यकर्ता जो होती हैं उनको लेकर भी बातें कहते हुए नजर आए हैं सुरेंद्र राम। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।